हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग फिर से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सो हर एक टाइप का करना ज़रूरी है। अगर स्किप करके आगे चले जाएंगे तो नाम का ख़त्म होगा, ख़त्म तो हो जाएगा लेकिन वो अच्छी तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ, तो फिर से दिक्कत आएगा। इसलिए हर एक टाइप का न्यूमेरिकल्स करना ज़रूरी है। तो आज हम लोग फिर से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं पहला एग्जाम्पल। द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज गिवन बाय एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2ic प्लस 2। सो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2ic प्लस 2। So students, what is A here? It is acceleration. कब? At time t. ठीक है ना? This is acceleration at time t, or you can say acceleration as a function of time t. ठीक है? And t is time t is in second, मतलब सब कुछ SI में है। ठीक है, SI units में है। The question is, if the particle starts with a velocity v equals to 2 meter per second at t equals to 0, at t equals to 0 मतलब इनिशियली जब शुरू हुआ टाइम तब वेलोसिटी क्या था? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब टाइम शुरू हुआ, जब आपने घड़ी देखना शुरू किया, दैट इज t equals to 0, तब वेलोसिटी क्या था पार्टिकल का? 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है? Then find the velocity at the end of 2 second. तो 2 सेकेंड के बाद या at the end of 2 सेकेंड क्या होगा exactly velocity, वो मुझे निकालना है। So आप ऐसे भी बोल सकते हो, you need to find the velocity at the end of 2 सेकेंड, मतलब at 2 सेकेंड भी बोल सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो निकालते हैं हम लोग। लेकिन अभी एक्सीलरेशन दिया हुआ है, अभी एक्सीलरेशन से वेलोसिटी कैसे जाए? सो टेंशन नहीं लेना है, समझ में आ जाएगा। आप लोगों का इंटीग्रेशन क्लियर क्या होगा? आप लोगों ने अपना इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, बेसिक्स मतलब। सो इंस्टेड ऑफ एक्सीलरेशन स्टूडेंट्स, वी कैन राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt। पता है ना हम लोग को ये सब चीज। एक्सीलरेशन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2ic प्लस 2। ठीक है, इम्प्लाइज dv by dt इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2ic प्लस 2। dt जाके उस पर मल्टीप्लाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। Now integrating इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सो dv इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2ic प्लस 2 dt। इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, ध्यान से स्टूडेंट्स। एट टाइम 0 वेलोसिटी क्या था? 2 मीटर पर सेकेंड। अभी लिमिट देंगे, लिमिट, इंटीग्रेशन का लिमिट। इंटीग्रेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार इंटीग्रेशन का लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट के मैथमेटिकल टूल्स पे दिया हुआ है, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? टाइम, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेलोसिटी। बेसिकली डी के बाद जो होता है दैट इज वेरिएबल। सो टाइम इज वेरिएबल, यहाँ पे वेलोसिटी इज वेरिएबल। सो ध्यान देना है। सो टाइम जब, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, लैंग्वेज पे। टाइम जब 0 था, वेलोसिटी तब 2 था। समझ में आया होगा? टाइम जब 0 था, वेलोसिटी तब 2 था। टाइम जब 0 था, वेलोसिटी तब 2 था। ठीक है, देन टाइम जब t होगा, ध्यान से, टाइम जब t होगा, एट टाइम t, let us consider that velocity be v। ठीक है, so what is v?
इट्स वेलोसिटी एट टाइम t. व्हाट इज v? इट्स वेलोसिटी एट टाइम t. कोई प्रॉब्लम? अगर आप बोलोगे सर आपको वेलोसिटी एट टाइम, मतलब आप वेलोसिटी एट टाइम t क्यों निकाल रहे हो? स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी एट टाइम t निकाल लेंगे तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, कुछ भी बोले निकाल पाएंगे, है कि नहीं? तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी एट टाइम t. ठीक है, लिमिट समझ में आया होगा? नेक्स्ट, अभी इंटीग्रेशन तो स्टूडेंट्स फिर से नहीं समझा पाऊंगा ना यहाँ पे. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx हम लोगों ने देखा था x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा? इट्स v फ्रॉम 2 टू v. टेंशन लेने वाला कोई चीज नहीं है यहाँ पे. 3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx पता है ना? सो t टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, मतलब पता है ना फॉर्मूला स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1. ठीक है ना? तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट के जगह पे है, t टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1. यहाँ पे n कौन है? 2. सिमिलरली 2. इंटीग्रेशन ऑफ ये भी तो t टू द पावर n फॉर्म में ही है, x टू द पावर n फॉर्म में ही है. n के जगह पे कौन है? 1. सो n प्लस 1 बाई n प्लस 1. ठीक है, लिख लिए. प्लस प्लस 2ice dt. ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना, टेंशन नहीं लेना है. 2ice dt है ना बेसिकली 3t स्क्वायर dt प्लस 2ice t dt प्लस 2 dt. सो 2ice dt, तो 2 के जगह पे तो 2 रहेगा. और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है बेसिकली? 2 dt है ना, तो 2 तो बाहर आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? t. इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या था? x. तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? t. इंटीग्रेशन नहीं भूल सकते स्टूडेंट्स हम लोग. सो लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t. हो गया. वेरिएबल, वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, तो v के जगह पे v माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट, वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट. हो गया. नेक्स्ट 3 कैंसिल. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गलती किया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. t टू द पावर n प्लस 1 होगा. सो t टू द पावर n प्लस 1. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है? t क्यूब. थोड़ा ध्यान चाहिए. यहाँ पे क्या है? t क्यूब. यहाँ पे क्या है? t स्क्वायर. 2 तो कैंसिल. प्लस 2ice t. लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t. सो इम्प्लाइज v माइनस 2 इक्वल्स टू. ऑब्वियसली आप लोग एक्सपर्ट अगर है इंटीग्रेशन में तो इतना देर तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा. t के जगह पे अपर लिमिट माइनस t के जगह पे लोअर लिमिट. तो अभी आप लोग बिगिनर्स हो, एकदम इनिशियल स्टेज में हो, तो मैं स्टेप मतलब कोई स्टेप स्किप नहीं करना चाहता. तो t क्यूब माइनस 0 क्यूब, t के जगह पे अपर लिमिट माइनस t के जगह पे लोअर लिमिट. समझ में आया होगा? प्लस t के जगह पे अपर लिमिट, सो t स्क्वायर माइनस t के जगह पे लोअर लिमिट. t के जगह पे अपर लिमिट, t के जगह पे अपर लिमिट माइनस t के जगह पे लोअर लिमिट. कोई प्रॉब्लम नहीं. सो इम्प्लाइज वेलोसिटी बोलने से होगा? नहीं होगा. इट्स वेलोसिटी एट टाइम t. वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2ice t. ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2ice t माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2. समझ में आया? सो ये क्या निकल का है स्टूडेंट्स? इट्स वेलोसिटी एट टाइम t. वेलोसिटी एट टाइम t. क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड. सो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड वेलोसिटी क्या होगा? t के जगह पे 2 बिठा देंगे. इट्स 2ice क्यूब प्लस 2ice स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2. 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 2. 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18. निकाला क्या? वेलोसिटी. सब कुछ ऐसा यूनिट में था, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2 देखते हैं. ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ v equals to 3 plus 60 plus 90 square. मतलब this is velocity at time t मीटर पर सेकेंड. ठीक है. Find the displacement of the particle in the interval 5 second to 8 second. मुझे displacement निकालना है. कब से कब?
5 सेकेंड से 8 सेकेंड। अच्छा, सो ध्यान देते हैं, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। वी नो दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यस, पता है हम लोग को वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या वेलोसिटी एट टाइम टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना? सो इम्प्लाइज dx इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स v मल्टीप्लाइड बाई dt। यस, dx इक्वल्स टू क्या होगा? इट्स v मल्टीप्लाइड बाई dt। हाँ, सो इम्प्लाइज dx इक्वल्स टू v के जगह पे v बिठा देते हैं, v के जगह पे v बिठा देते हैं। इट्स 3 प्लस 60 प्लस 90 स्क्वायर, dt के जगह पे dt। अभी क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। ठीक है, सो ध्यान देना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 60 प्लस 90 स्क्वायर dt। लिमिट पे ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। Find the displacement of the particle. Find the displacement of the particle in the interval 5 second to 8 second. ठीक है स्टूडेंट्स, सो 5 सेकेंड से 8 सेकेंड क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हम लोग को निकालना है। 5 सेकेंड से 8 सेकेंड, 5 सेकेंड टू 8 सेकेंड क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम लोग को निकालना है। तो स्टूडेंट्स अभी लिमिट लिखेंगे, ध्यान देना है। वेरिएबल क्या है? टाइम, तो लिमिट क्या होगा? टाइम का। वेरिएबल क्या है? पोजीशन, तो लिमिट क्या होगा? पोजीशन का। टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट्स, आराम से समझ में आएगा। सो टाइम जब 5 था, क्योंकि 5 से 8 बोला, सो टाइम जब 5 सेकेंड था, मान लेते तब पोजीशन था दिस, तब पोजीशन था x अफिक्स i, मतलब i स्टैंड्स फॉर इनिशियल। ठीक है, टाइम जब 5 सेकेंड था, मान लेते तब पोजीशन, इनिशियल पोजीशन था x अफिक्स i। एंड टाइम जब 8 सेकेंड हुआ, टाइम जब 8 सेकेंड हुआ, तब मान लेते हैं फाइनल पोजीशन हुआ x अफिक्स f। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है स्टूडेंट्स? x। ठीक है, ठीक है, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई dt, तो 3 को छोड़िए, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? t। 3 मल्टीप्लाइड बाई dt, कांस्टेंट को तो बाहर करते हैं ना, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? t प्लस 6 को छोड़िए, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, तो t टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यहाँ पे पावर में क्या है? 1 प्लस 9, t टू द पावर में क्या है? 2, मतलब n का वैल्यू क्या है? 2, सो t टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, लिमिट क्या है? फ्रॉम 5 टू 8। ठीक है, सो इम्प्लाइज वेरिएबल, वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट। ठीक है, 3t, सो 3 के जगह पे 3, t के जगह पे, वेरिएबल के जगह पे लिमिट बैठता है ना, तो t के जगह पे अपर लिमिट 8 माइनस t के जगह पे लोअर लिमिट 5। ठीक है, यहाँ पे है 6/2, 6/2 मतलब यहाँ पे क्या है? 3, ब्रैकेट में क्या है? t स्क्वायर, 6/2 मतलब 3, ब्रैकेट में क्या है? t स्क्वायर, t के जगह पे अपर लिमिट it becomes 8 square minus t के जगह पे lower limit it becomes 5 square plus 9/3, 9/3 is again 3, है कि नहीं? so t क्यूब है, 9/3 तो 3 हो चुका है, अंदर क्या है? t क्यूब, t के जगह पे अपर लिमिट 8 माइनस क्या कहते हैं? t के जगह पे लोअर लिमिट 5 क्यूब। ठीक है, अभी कर पाएंगे ना स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे देखिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्या सुनना ही, मतलब पता है ना हम लोग को ये सब क्या है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो मैं। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करने से क्या होता है? लैंग्वेज पे ध्यान देना है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट सिंपली एस लिख सकते हैं आप, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट एस से लिख सकते हैं। अभी ये क्या आएगा वो आप निकालिए, ठीक है। इसको टिक टाक करके आप यहाँ पे आंसर लिखिए। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। सब कुछ तो एसआई में दिया हुआ था, टाइम भी एसआई में है, वेलोसिटी में एसआई में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एसआई में आएगा। क्या आएगा, मीटर में आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल 3 देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस whereas as v equals to a root over x, ठीक है। v equals to, sorry, this should be alpha, ठीक है। so v equals to alpha root over x where alpha is a positive constant. स्टूडेंट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन भी तो चेंज होगा, यस और नो, है कि नहीं। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि एट डिफरेंट पोजीशन इट्स वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम बोलूंगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि एट डिफरेंट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि एट डिफरेंट पोजीशन इट्स वेलोसिटी विल बी डिफरेंट बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो यहां पे इन दिस क्वेश्चन वेलोसिटी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, मतलब this is basically velocity as a function of position, or you can say its velocity at any position x, its velocity at any position x, ठीक है। अगर आप x के जगह पे फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ये सब बिठाते रहेंगे तो वेलोसिटी भी आता रहेगा कि वेलोसिटी एट पोजीशन 1 मीटर, वेलोसिटी एट पोजीशन 2 मीटर, वेलोसिटी एट पोजीशन 3 मीटर, लाइक दैट, ठीक है ना। सो ये क्या है, ध्यान से समझना। इट्स वेलोसिटी एट पोजीशन x, और यू कैन से इट्स वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। व्हाट इज अल्फा? इन द क्वेश्चन इट इज गिवन, इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अभी क्वेश्चन थोड़ा आगे देख लेते हैं। assuming that at moment t equals to 0, the particle was located at the point x equals to 0. तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि जब टाइम जीरो था तब पार्टिकल का पोजीशन क्या था, 0, या आप बोल सकते हो पार्टिकल कहां पे था, ओरिजिन, ठीक है ना। क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब इफ द पार्टिकल इज मूविंग एंड इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो एट डिफरेंट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, यस और नो। क्वेश्चन में पूछा टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालने के लिए, मतलब बेसिकली आपको पूछा जा रहा है टू फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t, टू फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t, और यू कैन से टू फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देते रहना है। सो वी नो दैट नहीं, इट इज गिवन v equals to alpha root over x, ठीक है। Now we know that velocity can be written as rate of change of position. Velocity can be written as rate of change of position. कोई problem ना, it is equals to alpha root over x, ठीक है। कोई problem students ना। So implies dx रूट ओवर x को इस ओर लेके आ जाते हैं, so it becomes dx by root over x equals to alpha, dt को उस ओर लेके आ जाते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो, ठीक है। इसको थोड़ा और ठीक ठाक कर देते हैं। सो इम्प्लाइज रूट ओवर x मतलब x टू द पावर हाफ, x टू द पावर हाफ को ऊपर लेके आ जाते हैं तो इट बिकम्स x टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा dt, ठीक है यहां तक स्टूडेंट्स? यस सर, ठीक है। अभी ध्यान से
अभी इंटीग्रेट कर देते हैं, तो मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं बोल के दे रहा हूँ आप लोग को क्या लिखना है। आप लोग लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी, आप चाहे तो यहाँ पे अल्फा को बाहर रख सकते हैं बिकॉज अल्फा इज ए कांस्टेंट। यस, नेक्स्ट लिमिट लिखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक लिमिट दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि टाइम जब 0 था तब पोजीशन क्या था, 0। इन द राइट हैंड साइड वेरिएबल इज टाइम एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल इज पोजीशन। समझ के लिमिट बिठाना पड़ेगा। सो टाइम जब 0 था तब पोजीशन क्या था, 0, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ना। टाइम जब t हुआ, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, टाइम जब t हुआ तब मान लेते हैं पोजीशन हो गया x। टाइम जब t हुआ तब मान लेते हैं पोजीशन हो गया x, ठीक है। सो व्हाट इज x? इट्स पोजीशन एट टाइम t। व्हाट इज x? इट इज पोजीशन एट टाइम t, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम ना। इम्प्लाइज इंटीग्रेशन तो करना आता है, इट्स x टू द पावर n dx, तो होगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो इंटीग्रेशन dt क्या होगा, t, 0 टू t, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, इम्प्लाइज x के जगह पे यहाँ पे क्या है बेसिकली, x टू द पावर माइनस हाफ है ना, 1 माइनस हाफ इज हाफ। So x to the power 1 minus half, it is half by 1 minus half, it is half, ठीक है। तो हाफ कट 2 को मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा लिमिट से तो यही आएगा, फिर भी ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, सो t के जगह पे t, माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट, सो t के जगह पे 0। आप चाहो तो ये सब स्टेप स्किप भी कर सकते हो। सो ट्वाइस x के जगह पे अपर लिमिट, तो x टू द पावर हाफ, माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट, तो जैसे आप x के जगह पे 0 बिठाएंगे सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। तो मैं और नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, माइनस ट्वाइस 0 टू द पावर हाफ, ठीक है, मैं और नहीं लिख रहा हूँ। सो इट इज इक्वल्स टू अल्फा टी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, x टू द पावर हाफ इक्वल्स टू अल्फा टी बाय 2। मैं स्टेप ज़्यादा स्किप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंपल स्टेप्स को आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स x, राइट हैंड साइड बिकम्स अल्फा स्क्वायर, 2 स्क्वायर बिकम्स 4 और t स्क्वायर बिकम्स t स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या आया स्टूडेंट्स, ये क्या आया, दिस इज पोजीशन एट टाइम t, दिस इज पोजीशन एट टाइम t। यहाँ पे लिखते वक्त भी तो बोला था ना, दिस इज पोजीशन एट टाइम t, लेकिन आपको क्या पूछा, आपको तो पूछा टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी, टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी, मतलब आपको पूछा वेलोसिटी एट टाइम t। आपको क्या पूछा, आपको पूछा वेलोसिटी एट टाइम t। हम लोगों ने अभी तक क्या निकाला, हम लोगों ने निकाला पोजीशन एट टाइम t, ठीक है। तो इसको कुछ एक नंबर दे देता हूँ, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाँ आप लोग पूरा लिखिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना। तो ये हो जाएगा dt ऑफ x इक्वल्स टू dt ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर। टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट्स। तो मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दीजिए, इट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यस और नो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इट्स वेलोसिटी, यस और नो स्टूडेंट्स, यस सर। इट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय 4 इज अ कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। dt ऑफ t स्क्वायर क्या होगा, पता है ना फॉर्मूला, ddx ऑफ x टू द पावर n, इट इज nx टू द पावर n माइनस 1। सो dt ऑफ t स्क्वायर क्या होगा, इट्स 2i t टू द पावर 2 माइनस 1।
So implies velocity at time t, velocity at time t, ये 2 कैंसिल होगा ना, it's alpha square by 2t. This is the answer. It's velocity at time t. It's velocity at time t. Clear students? समझ में आया होगा? धीरे धीरे देखना है. It's very easy. Students, next example देखते हैं. The velocity is given as v equals to t square plus 2st plus 1. मतलब velocity at time t दिया हुआ है. velocity at time t दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या है? Find average velocity from 1 to 3 second. Find average velocity from 1 to 3 second. Students, हम लोग को पता है कि average velocity क्या हुआ? एवरेज स्पेलिंग भूल गया. एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. ठीक है, इसका मतलब टाइम टेकन तो हम लोग को पता है फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड. 1 से 3 तक टाइम कितना होगा? 3 - 1 दैट इज 2 सेकेंड. लेकिन क्या नहीं पता? इट इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा. द वेलोसिटी इज गिवन एज दिस. वेलोसिटी इज गिवन एज दिस. सो गिवन वेलोसिटी एट टाइम t, इट्स t स्क्वायर प्लस 2st प्लस 1. ठीक है. सो इम्प्लाइज वेलोसिटी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. ठीक है, इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2st प्लस 1. ये हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? सो इम्प्लाइज dx इक्वल्स टू dt जाके उस पर मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर प्लस 2st प्लस 1 dt. ठीक है, अभी हम लोग इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है. सो इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2st प्लस 1 dt. ठीक है, ध्यान से. डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक चाहिए? हम लोग को एवरेज वेलोसिटी चाहिए फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 1 to 3 सेकेंड. 1 से लेकर 3 सेकेंड. तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? टाइम. और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? पोजीशन. जब टाइम 1 सेकेंड था, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ था, तब पोजीशन मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन x सफिक्स i. जब टाइम 3 सेकेंड हुआ, तब पोजीशन मान लेते हैं फाइनल पोजीशन x सफिक्स f. ठीक है, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहाँ तक ना? सो इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x. ठीक है, फ्रॉम xi टू xf. अभी और मैं बहुत बार इंटीग्रेशन करवा के दे चुका हूं. अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे नहीं पता, इस बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा. ठीक है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3. सर हम लोगों को भी पता है, मुझे पता है, आप लोगों को पता होना ही चाहिए, यही नॉर्मल है. इंटीग्रेशन पूरा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए. 2st, तो 2st का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? t²/2. ठीक है ना, प्लस 1 dt. 1 dt मतलब dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है? t फ्रॉम 1 to 3. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अगर प्रॉब्लम है, अगर डिफिकल्ट लग रहा है, तो शायद सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए. इंटीग्रेशन इट्स वेरी इजी, और हम लोग को इंटीग्रेशन आना ही पड़ेगा. वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट फाइनल पोजीशन, वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट बन गया. हाँ या ना? नेक्स्ट, इसके जगह पे अपर लिमिट. ध्यान से स्टूडेंट, ध्यान से. इसके जगह पे अपर लिमिट तो हो जाएगा 3³ माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट तो 1³ हुआ. 2 तो कैंसिल, 2
कैंसिल, तो यहाँ पे है क्या टी स्क्वायर, टी के जगह पे अपर लिमिट 3 स्क्वायर माइनस टी के जगह पे लोअर लिमिट 1 स्क्वायर प्लस क्या है टी के जगह पे अपर लिमिट 3 माइनस टी के जगह पे लोअर लिमिट 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इम्प्लाइज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, जहां से जहां तक टाइम का लिमिट दिया था वहां से वहां तक, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, यस और नो, यस। तो एक एक 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर इज 9, यहाँ पे तो है -1/3, इसको बाद में देखते हैं। 3 स्क्वायर इज अगेन 9, यहाँ पे -1 स्क्वायर इज माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 -1, ठीक है। सो 9 9 18, 9 9 18, 18 minus 2 16, 16 plus 3 19, it's 19 minus 1/3, बाप रे क्या रिजल्ट है। सो 19 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1/3 है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 19 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होगा 27, 57 है कि नहीं, 57 माइनस 1 56/3, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आया, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं है, मतलब करेक्ट रिजल्ट है, देखने में अच्छा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आया 56/3 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पे लिख लेते हैं 56/3 और टाइम टेकन 1 से 3 सेकेंड, 1 से 3 सेकेंड इज 2 सेकेंड, यस और नो। सो इट इज 56/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 आंसर इज 28/3। क्या निकाला एवरेज वेलोसिटी, तो यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। समझ में आया ना स्टूडेंट्स, आना चाहिए समझ में। स्टूडेंट्स भी एग्जांपल 5 देखते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, इट्स पोजीशन एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय दिस। so this is basically position at time t, or we can say position as a function of time, where x is in meters, मतलब position meters में है, and time is in second, मतलब सब कुछ SI में है। निकालना क्या है, find the average acceleration in the interval 0 to 2 सेकेंड, ठीक है। so ध्यान से स्टूडेंट्स, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है हम लोग को। सो एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यस, इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये एक्सीलरेशन हो गया और ये हो गया एवरेज। टाइम टेकन 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड टाइम टेकन क्या होगा 2, 0 से 2 सेकेंड टाइम टेकन क्या होगा 2, ठीक है ना। नेक्स्ट मुझे निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल टाइम कौन सा है 2 सेकेंड, इनिशियल टाइम कौन सा है 0 सेकेंड। सो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब 0 से 2 बोला, तो फाइनल वेलोसिटी तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड होगा माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया होगा। तो इसका मतलब हम लोग को वेलोसिटी एट 2 सेकेंड चाहिए और वेलोसिटी एट 0 सेकेंड चाहिए, ये बिठा दूंगा, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, यस और नो, यस, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी एट टाइम t निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो गिवन पोजीशन एट टाइम t 10t प्लस 15t³, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, that is time, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा dx by dt इक्वल्स टू dt ऑफ
10t प्लस 15t क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, dt ऑफ 10t, 10 बाहर आएगा, dt ऑफ t है कि नहीं, ये सब आता है ना हम लोग को, मैं डायरेक्ट लिखना चाहिए तो अभी सब प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम लोग को ये सब चीज क्लियर नहीं हुआ, 11 भी नहीं पढ़ सकते और 11 तो पढ़ ही नहीं सकते, 12 भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना, सो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए। देन 15 बाहर आएगा, dt ऑफ t क्यूब, और ये स्टेप स्किप भी करने से चलेगा, ये स्टेप हम लोग स्किप कर सकते हैं। सो implies velocity at time t, so 10 dt of t या ddx of x क्या होता है 1 है कि नहीं, ddx of x क्या होता है 1 प्लस 15 dt of t क्यूब या ddx of x to the power n, ऐसा है ना, it is nx to the power n minus 1। समझ में आया? So implies velocity at time t, it's 10 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 3, 45 t स्क्वायर। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी एट टाइम निकल के आ गया, वेलोसिटी एट टाइम निकल के आ गया। दैट मीन्स वेलोसिटी एट 0 सेकेंड क्या होगा, मुझे तो वेलोसिटी एट 0 सेकेंड एंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड चाहिए, तो वेलोसिटी एट 0 सेकेंड क्या होगा, t के जगह पे 0 बिठा दूंगा, तो t के जगह पे जैसे 0 बिठाऊंगा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये रहेगा सिर्फ। सो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया होगा? देन वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, यहाँ पे मुझे वेलोसिटी एट 2 सेकेंड भी चाहिए, तो t के जगह पे 2 बिठा दूंगा, 10 के जगह पे 10 प्लस 45 प्लस 45 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। ठीक है ना, सो 2 स्क्वायर इज 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 45, इट्स 180, 180 प्लस 10 190 मीटर पर सेकेंड हो गया। अभी तो हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड क्या आया 190 माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड क्या था 10, 190 माइनस 10 इट्स 180 बाई 2 इट्स 90। एक्सीलरेशन है ना, सब कुछ ऐसा ही में था। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, इट्स मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स सेम टू सेम, जस्ट एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रॉब्लम शायद आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, लेकिन इसी टाइप का आएगा। इसीलिए एक ही प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ के कीजिए और दिमाग में ऐसा रखिए कि शायद सिमिलर प्रॉब्लम आए, अगर सिमिलर प्रॉब्लम आए तो मैं यही कंसेप्ट उस पर अप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, नाउ यू आर इन क्लास 11, एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस के साथ आएगा, इसलिए समझ के पढ़ना जरूरी है। ठीक है।